बिहार चुनाव से पहले सियासत में भूचाल आ गया है। एक तरफ प्रशांत किशोर ने अपनी दूसरी लिस्ट में 5वीं पास से लेकर डॉक्टर इंजीनियर तक को टिकट देकर सबको चौंका दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ दरभंगा में मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर के नाम पर बीजेपी में बगावत हो गई है। स्थानीय नेताओं ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी दे दी है। आखिर क्यों पीके ने तेजस्वी के खिलाफ अब भी उम्मीदवार नहीं उतारा और क्यों मैथिली ठाकुर का विरोध हो रहा है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, ये है हमरा बिहार और मैं हूं संदीप बिष्ट। आज हम बिहार की राजनीति की दो सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरों पर बात करेंगे। एक तरफ जनसुराज की दूसरी लिस्ट ने सियासी समीकरणों में हलचल मचा दी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर घमासान छिड़ गया है। सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत किशोर की। पीके की पार्टी जनसुराज ने अपने 65 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट के आते ही कई रोचक सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको याद होगा कि पीके अक्सर तेजस्वी यादव की शिक्षा पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी से उन्होंने कुशेश्वर स्थान सीट से शत्रुघ्न पासवान को टिकट दिया है, जो सिर्फ साक्षर हैं, यानी 5वीं पास है। शत्रुघ्न पासवान पहले बीजेपी और फिर आरजेडी में भी रह चुके हैं। हालांकि लिस्ट में पढ़े लिखे चेहरे भी भरमार हैं। 65 उम्मीदवारों में 9 डॉक्टर, 7 वकील और 4 इंजीनियर भी शामिल हैं। पीके का कहना है कि वे समाज के हर तबके से अच्छे लोगों को राजनीति में ला रहे हैं। इस लिस्ट का जातीय समीकरण भी बहुत दिलचस्प है। 65 में से 19 टिकट अनुसूचित जाति SC, 1 टिकट अनुसूचित जनजाति ST और 14 टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए गए हैं। सामान्य के 45 में से 34 पर मुस्लिम EBC और OBC को मौका दिया गया है। सर्वणयों के खाते में 11 सीटें आई हैं। पीके ने वादा किया है कि वे अति पिछड़ा समाज से 70 उम्मीदवार उतारेंगे और अगर उनके पास संसाधन नहीं हुए तो पार्टी उनकी मदद करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस अब भी बरकरार है। राधोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ जनसुराज का उम्मीदवार कौन होगा? पीके ने 11 अक्टूबर को राधोपुर में जल्द प्रत्याशी देने का वादा तो किया, लेकिन दूसरी लिस्ट में भी उस नाम का ऐलान नहीं हुआ। इस लिस्ट में एक और बड़ा प्रयोग हरनौत सीट पर देखने को मिला है, जो एक सामान्य सीट है, लेकिन वहां से कमलेश पासवान को टिकट दिया गया है, जो दलित समाज से आते हैं। अब चलते हैं दरभंगा, जहां बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दिए जाने की चर्चा मात्र से ही स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भड़क उठे हैं। बाहरी उम्मीदवार स्वीकार नहीं, बाहरी भगाओ, अलीनगर बचाओ जैसे नारों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साफ चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि अगर पार्टी ने किसी बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया तो सामूहिक रूप से वो इस्तीफा दे देंगे। स्थानीय लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि पिछले विधायक ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया और अब वे किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहते जो बाहरी हो और चुनाव के बाद गायब हो जाए। एक स्थानीय महिला सुधा देवी ने कहा, हम मोदी जी और नीतीश जी के काम की सराहना करते हैं, पर प्रत्याशी लोकल चाहिए, बाहरी को एक वोट भी नहीं मिलेगा। कार्यकर्ताओं ने साफ कहा है कि मैथिली ठाकुर का ना तो कोई राजनीतिक अनुभव है और ना ही उन्हें क्षेत्र की समझ है। ऐसे उम्मीदवार अलीनगर के लिए घातक होगा। खबर है कि 7 प्रखंड अध्यक्ष, 38 पंचायत अध्यक्ष और 324 बूथ अध्यक्षों ने मिलकर बाहरी उम्मीदवार के विरोध का फैसला किया है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व स्थानीय कार्यकर्ताओं की इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा या फिर एक लोकप्रिय चेहरे को मैदान में उतारकर संगठन के भीतर बगावत का जोखिम उठाएगा? तो एक तरफ पीके ने सधे हुए कदमों से सामाजिक समीकरण साधने और नए चेहरों को मौका देने की रणनीति पर चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी को अपने ही गढ़ में उम्मीदवार चयन को लेकर बगावत का सामना करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर का यह प्रयोग बिहार की राजनीति को बदल पाएगा और क्या बीजेपी नेतृत्व दरभंगा में स्थानीय कार्यकर्ताओं की मांग के आगे झुकेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिहार चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के लिए देखते रहिए हमरा बिहार। धन्यवाद।